नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श सत्यांकित खबरें। आइए ले चलते हैं आपको बड़ी खबरों की ओर। वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एमएसएमई उद्यमियों के लिए ECLGS 5.0 के तहत भव्य आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 300 से अधिक लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र और चेक वितरित किए गए। इस दौरान विभिन्न बैंकों की ओर से कुल 515 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने उद्यमियों को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वाराणसी जनपद के लिए 2000 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य भी निर्धारित किया। कार्यक्रम में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, नाबार्ड, MSME मंत्रालय, SLBC और विभिन्न बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 500 से अधिक उद्यमी शामिल हुए। यूनियन बैंक के अंचल प्रमुख T कामेश्वर राव ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य MSME क्षेत्र को वित्तीय सहायता देकर उद्योगों को मजबूती प्रदान करना और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देना है। रिपोर्ट रविंद्र गुप्ता, वाराणसी, आदर्श सत्यांकित खबर। देखिए, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है उसको देखते हुए भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा एक इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत बिना किसी कोलैटरल के MSMEs को लोन मिल सकता है। उसके अंतर्गत वाराणसी जनपद में 500 करोड़ से ज़्यादा के लोन दिए गए। आज उसी के अंतर्गत एक आउटरीच कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया था, जिसमें जो लीड बैंक यहाँ की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है और अन्य बैंकों के द्वारा जो लाभार्थियों को लाभ दिया गया है, उन सभी का लाभ यहाँ पे वितरण किया गया है। MSME सेक्टर के जो छोटे मैन्युफैक्चरर हैं हमारे, जो मीडियम स्केल के हैं, जो स्मॉल स्केल के हैं, उन इंडस्ट्रीज के लिए यहाँ पे आज ये कार्यक्रम किया गया था और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस योजना का मिल रहा है। बहुत सारे उद्यमी हमारे इस योजना के साथ जुड़े हैं। बिना किसी कोलैटरल के लोगों को लोन दिया गया है और वो बहुत आसानी से अपना बिजनेस आगे बढ़ा पा रहे हैं। Okay, good morning everyone. Today, as per the directions of Department of Financial Services, Government of India, and also as per the directions of NCGTC and our SLBC, we are conducting a mega credit outreach for MSME customers in Varanasi. And today, more than 550 crore loans has been disbursed to different MSME sectors under emergency credit line scheme. To tide over the crisis under West Asia crisis, Government of India has formulated the scheme DFS. And 20% of the working capital limit is being given to the eligible MSME customers to tide over the West Asia crisis. And different banks also participated in this program apart from Union Bank of India, Bank of Baroda, PNB, SBI, Canara Bank, Punjab and Sindh Bank, and different other banks also participated. And this mega credit outreach was checks were distributed by Honorable District Collector Sachendra Kumar ji here. And all the customers participated enthusiastically, and they were explained regarding the benefits of the scheme pertaining to this program. We request all other customers also to avail the benefits under the scheme and to tide over the present scenario. Thank you for making the program a grand success. मैं अंशुमन राय हूँ, मैं हेरिटेज हेल्थ केयर को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं आज इस प्रोग्राम में बैंक ने चूँकि ये फैसिलिटी हमको एक्सटेंड की है, तो मैं उसके लिए आया था। आई थैंक द बैंक फॉर इट। किसी भी एडवर्स सिचुएशन में इंडस्ट्री के लिए जब क्राइसिस होती है, तो अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस टाइमली मिलती है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। समय से नहीं मिली तो जैसे पुरानी कहावत है कि बैंक में रखा पैसा किस काम का। तो आई एम थैंकफुल टू द बैंकर्स दैट दे विल इंडस्ट्री इमीडिएटली। कार्यक्रम के तहत इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम तो चलाई गई है, इसके तहत आपको लाभान्वित भी हुए, आपको जी। तो कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे अन्य उद्यमियों? मैंने तो आपसे यही बात तो अभी कही ना कि पैसा किसी भी उद्यम को अगर समय से मिलता है तो उसकी वैल्यू है, अगर वो लेट मिलता है तो बैंक पे रखा पैसा किस काम का। तो चूंकि ये इमरजेंसी स्कीम आई, हो गई बाजार में, उसके बाद आई तो महंगी हो गई, तो ऑब्वियसली पैसे की जरूरत थी। तो बैंक की स्कीम उस समय पे आई जब उस पैसे की आवश्यकता थी, तो इसलिए इट्स अ वेरी नाइस स्कीम। सभी को नमस्कार, मैं निधि कुमार DGM SLBC यूपी से हूँ। ये आउटरीच प्रोग्राम सारे बैंकों द्वारा आयोजित किया जा रहा है,
जिसमें लीड बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जो वेस्टर्न एशिया में जो युद्ध की वजह से जो उत्पन्न स्थिति हुई है, जिसमें कि एनर्जी क्राइसिस हुई है, बहुत सारे रिसोर्सेज में इश्यूज आ रहे हैं, उसको टाइड ओवर करने के लिए सारे इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के द्वारा एक इमरजेंसी लेंडिंग फंड दिया जा रहा है, जिसमें कि ना कोई कोलैटरल है, ना कोई प्रोसेसिंग फीस है। आपको केवल जन समर्थ पोर्टल पर जा करके आपको अपना रजिस्टर करना है और आपको बैंक से उसका फाइनेंस मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले और जिसको भी मिल रहा है ये, जैसे आज काफ़ी चेकों का वितरण हुआ, तो मेरी ये आशा है कि जिनको चेक मिल रहे हैं वो उसके बारे में ज़्यादा लोगों को बताएं, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल पाए। रीजनल मैनेजर वाराणसी से। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहें? यूनियन बैंक ने जिस तरीके से इस आउटरीच प्रोग्राम को कंडक्ट कराया है और जितने अच्छे तरीके से कस्टमर यहाँ पे आए हैं, हमारी संतुष्टि और डीएम साहब आए हैं और जितने सैंक्शन उन्होंने वितरित किए हैं और 500 करोड़ का जो इसी का टारगेट था उनको अचीव किया है। मैं आशा करता हूँ कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही बढ़ता रहे और पंजाब एंड सिंध बैंक ग्रो करता रहे। सर, अभी देखा जा रहा है कहीं न कहीं हमारा जो यहाँ के लोकल उद्यमी हैं वो इम्पोर्ट पे निर्भर रहते हैं। जी जी। ऐसे में उद्योग के लिए क्या विशेष है? देखिए, हम सारी बैंक मिल करके यहाँ पे बहुत सारे एनआरआई ब्रांच भी खोल रहे हैं। जैसे हमारी जो पंजाब एंड सिंध बैंक के तरना में भी हमने एक एक्सक्लूसिव इंपोर्टर के लिए, एक्सपोर्टर के लिए हमने वहाँ पे रिमिटेंस के लिए फैसिलिटी अवेल कराई हुई है। तो पंजाब एंड सिंध बैंक तो इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और एनआरआई को भी हम सपोर्ट करने जा रहे हैं। जैसे देखेंगे, जब हम एनआरआई में हम 6.8% एफसीआर डिपॉजिट पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो जो हमारे जो बाहर जो प्रदेश में रह रहे हैं लोग, वो यहाँ पे अच्छे तरीके से उसी डॉलर में या उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।